बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलामु अलैकुम गाइस। तो आप देख रहे हैं ये एडवर्टाइज़र, मैं हूं मोहम्मद बिलाल हैदर। तो जैसा कि हम अपने कोरल ड्रा X6 के वर्जन के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए हमने बेसिक शेप्स, एडवांस शेप और परफेक्ट शेप्स को कंटिन्यू रखा है, और आज हम कुछ लाइन टूल को डिस्कस करेंगे और उनकी डिमेंशन टूल्स को डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। जैसे ही हम अपने सर्च पर, ये जो सर्च की कमांड है इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास एक लाइन टूल है। तो लाइन टूल में हमारे पास सबसे पहले फ्री हैंड टूल है, 2 पॉइंट लाइन है, और उसके बाद पोली लाइन, 3 पॉइंट लाइन, पील, स्पाई लाइन, ये पेन आर्टिस्ट, ये बाइजर और आर्टिस्ट, ये कमांड पेन पी स्प्लाइन, ये कमांड जो है ये हम इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो बाकी जो है हम आज फ्री हैंड टूल को कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ से फ्री हैंड टूल को एक्टिव किया। अब हम यहाँ से इसको ड्रैग करके ड्रॉ करते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये कितनी ही बहुत ही अच्छी ये ड्रॉ हो रही है। तो ये फ्री हैंड आपका जो है ये टूल है, यानी कि आप इसको क्लिक करें, ड्रैग करके कोई भी इससे फ्री हैंड टूल जो है ये इससे बना लें। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टी पर आते हैं तो थोड़ा सा गौर करें, ये इसका स्मूथिंग लेवल है। अगर मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ तो अब मैं अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ इसको ड्रा करता हूँ तो ये आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह ये बहुत ही स्मूथ लाइन, बहुत ही जो है वो एक अच्छी जो है वो सिंपल लाइन लग रही है, ये उस तरह की ये लाइन नहीं लग रही। तो हम लोग यहाँ से इसका स्मूथिंग लेवल जो है, यानी कि अच्छे तरीके से जो ड्राइंग है उसको करना जो है वो यहाँ से उसका लेवल जो है वो हम ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 100 कर देता हूँ तो ये अच्छे से अच्छी लाइन जो है वो क्रिएट करेगा। जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर ये देखें, मेरी टेढ़ी लाइन थी, इसने बिल्कुल स्ट्रेट करके मुझे एक लाइन दे दिया। और इस यहाँ से हम लोग इस लाइन की जो है ये विड्थ जो है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसकी विड्थ को ज़्यादा कर लेता हूँ और ज़्यादा कर लेते हैं हम लोग। और अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये अगर हम इसके और कोई एरो वगैरह लगाना चाहें तो वो भी हम लोग यहाँ से एरो लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको बैक एरो भी दे सकते हैं हम लोग। ये हमने इसको बैक एरो भी दे दिया। ये इसकी लाइंस के स्टाइल्स हैं, अगर हम ये रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं। तो गाइस इसके बाद जो है वो हमारे पास, हम अगली कमांड पर जाते हैं। हमारे पास ये एक 2 पॉइंट लाइन है, यानी कि अगर हम लोग इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम लोगों ने एक पॉइंट ये दिया, एक ये हमारा पॉइंट, ये हमारे 2 पॉइंट। और इसी तरह अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो हम इसी मोड से इसको पकड़ेंगे यहाँ तक, इसी मोड से यहाँ तक, इसी मोड से हम लोग यहाँ तक। और अगर आप इनको आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा एरो आ जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक, जब ये एरो आए उस वक्त आप इसको मिलाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट इनके आपस के कॉर्नर को मिला देगा। और इसी तरह अगर आप जो हमने लिए बेसिक जो है फ्री हैंड टूल जो है, अगर हम इसके अंदर भी कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, अगर हम लोग इसके कॉर्नर्स को जो है वो मिलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये एक एरो दे देगा। जब ये एरो आए तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जब ये एरो आए आप उसी वक्त इसको मिलाएंगे तो ये बिल्कुल ही इन दोनों के कॉर्नर को मिला दें, इन दोनों के एंड पॉइंट को मिला देगा। और उसके बाद हम लोग जो ये डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी 2 पॉइंट लाइन है, यानी कि एक ये पॉइंट दे दिया और जहाँ पर जाकर हम छोड़ेंगे ये इसका दूसरा पॉइंट होगा। और यहीं से अगर हम आप आगे जाना चाहते हैं यहीं पर क्लिक करके आगे ही आ जाएंगे हम, ये यहीं पर क्लिक करके हम लोग यहाँ आ जाएंगे। ये हमारी 2 पॉइंट की कमांड है। और अब हम जो है अगली कमांड को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जो है ये पोली लाइन है। एक पोली लाइन बेसिकली जिस तरह हमने 2 पॉइंट लाइन से हमने लाइन लगाई तो एक मोड से एक मोड तक ये आ गई। यहाँ से अगर हमने आगे जाना तो इसी पर क्लिक करके जाना पड़ेगा। तो पोली लाइन में ऐसा नहीं है। पोली लाइन में आपने एक बार क्लिक करना है, आप यहाँ पर क्लिक करें, आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर, यानी कि ये आपको बार बार मोड पर नहीं जाना जाएगा। ये आपने जिस तरह की भी ड्राइंग क्रिएट करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ इसको ख़त्म करना है इसकी कमांड को तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये कमांड ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग स्पेस बार प्रेस करते हैं तो गाइस किस लिए, हम लोग अपने पिक टूल सिलेक्शन टूल पर जाने के लिए हम लोग स्पेस बार को जो है वो
सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग स्पेस बार को सिलेक्ट करते हैं, हम लोग सारा सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं अपने पॉलीलाइन टूल को। पॉलीलाइन टूल में ये हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये क्लिक किया, ये यानी कि इससे हमें जो है ये फ़ायदा हुआ कि हम लोगों ने बार बार हमें जिस तरह 2 पॉइंट लाइन के अंदर पॉइंट से पॉइंट पर जाना पड़ता था, एक मोड से दूसरे मोड पर जाना पड़ता था, तो उस तरह का कोई भी इसमें अंदर जो है वो सूरत नहीं है। आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार जहाँ जहाँ पर आपने जाना वहाँ पर आप क्लिक करते जाएं तो आप अपनी जो ड्राइंग है उसको बेहतर तरीके से ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो है ये 3 पॉइंट कर्व है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, कोई भी हम लोग यहाँ पर एक ये हमने सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली और इसके अंदर हम लोगों ने ये कलर दे दिया। और उसके बाद अब हम जो है अपनी ये 3 पॉइंट जो रेक्टेंगल है, कर्व है, 3 पॉइंट कर्व जो है हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आएंगे, हम लोग एक पॉइंट इसको ये देते हैं, दूसरा हम लोग ड्रैग करके ये देते हैं और ये देखें ये यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये इस तरह नहीं बल्कि बिल्कुल सर्कल की तरह जो है वो ड्रा हो, तो आप लोग कंट्रोल प्लस करेंगे। तो ये मैं कंट्रोल छोड़ रहा हूँ, ये मैंने कंट्रोल पकड़ा, तो ये बिल्कुल एक सर्कल की तरह जो है वो आपके पास सक्रिय लेवल की तरह ड्रा हो रहा है। यानी कि अगर मैं कंट्रोल छोड़ता हूँ तो ये देखें ये किस तरह की सूरत इख्तियार कर रहा है। अगर मैं कंट्रोल को पकड़ता हूँ तो ये देखें ये मैंने कंट्रोल पकड़ के ड्रैग करना शुरू किया तो ये बिल्कुल एक स्क्वायर सर्कल के साथ जो है ये आपको ड्रा कर देगा। तो हम कंट्रोल के साथ इसको ये हमने ड्रा कर लिया। ये हमारी 3 पॉइंट लाइन कर्व है। तो ये अगर ये जो है बेसिकली 3 पॉइंट, ये एक पॉइंट हमने ये दिया, एक ये दिया और तीसरे में जाके ये इन दोनों लाइनों के ऊपर से गोल कर देगा। और अब हम जो अपनी मेन कमांड है यानी कि डायमेंशन कमांड, अब आज हम लोग वो भी, जी हाँ हम दोस्तों कोरल ड्रा में भी हम लोग डायमेंशन चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कमांड पर आना पड़ेगा। तो हम लोग अपनी कमांड पर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास पैरेलल डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन है, एंगुलर डायमेंशन है, सेगमेंट डायमेंशन है, 3 पॉइंट कॉल आउट है। तो हम लोग ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को डायमेंशन को जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर से इसको यहाँ क्लिक करेंगे, ड्रैग करके यहाँ छोड़ देंगे और ये हमारी डायमेंशन जो है ये यहाँ पर शो करवा देगा। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिलेगी कि ये यहाँ पर ये जो, चलिए ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर ये हम लोग अगर ये भी हम लोग देखते हैं, हम लोग इसकी भी ये जो हॉरिजॉन्टल है इसकी भी जो है ये डायमेंशन जो है ये चेक करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया, ये इसने इसकी डायमेंशन दे दी। अब हम लोग अपनी प्रॉपर्टी में चलते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर ये सबसे पहले तो डेसिमल है। अगर हम डेसिमल में करेंगे तो ये आपको कुछ यूँ जो है ये आपको ये हमारा इस वक्त डेसिमल में है। अगर हम डेसिमल में रखेंगे तो ये आपको कुछ यूँ जो है वो शो करवाएगा। यहाँ से हम लोग अगर इसको फ्रैक्शनल कर लेते हैं तो ये यहाँ से हमें कुछ यूँ शो करवाएगा। और यहाँ से हम लोग इसको इंचीज़ में भी कर सकते हैं। इसको भी हम लोग सिलेक्शन टूल पर गए, इसको सिलेक्ट किया, इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, ये हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया और हम लोग इसको जो है ये यहाँ से फ्रैक्चुअल करते हैं और यहाँ से हम लोग इसको इंचेस पर भी लेकर जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम आएँ तो ये हमें ऑब्जेक्ट का जो फासला होता है, अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा कि ये आप देखें। अब हम अपने जो है वो टूल है उस पर आते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा बेसिकली ये जो होगा जिसको हमने ये डायमेंशन को सिलेक्ट किया हुआ है, ये इसी की जो है ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बार है।
तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, हो जा सिलेक्ट, ये सिलेक्ट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये बताएगा कि आपका जो डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट है, यानी डिमेंशन का जो आपका डिस्टेंस है उसको ज़्यादा या कम करने, ये इसको ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। अगर हम इसको ज़्यादा करते हैं, ये हम लोग यहाँ से इसको ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये देखें आपकी ये जो लाइंस हैं ये आगे को आ रही हैं। अगर हम लोग यहाँ से इसको कम करते हैं तो आप लोग ये देखें ये बिल्कुल साथ मिल गई हैं। और अगर हम लोग यहाँ से ज़्यादा करते हैं, ये मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, तो ये आपकी जो लाइंस हैं ये पीछे आ गई हैं। और अगर हम जाएं ये एक्सटेंशन जो है ओवरहैंग पर, तो ये जो यहाँ वाला ये जो हिस्सा होगा ये हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट होगा, और ये वाला जो आगे वाला हिस्सा होगा, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये जैसे कि मैंने इसको बढ़ाया तो ये वाला जो आपका हिस्सा बढ़ गया है दोनों तरफ से ऑब्जेक्ट के साथ से, ये आपका ओवरहैंग होगा, ओवरहैंग डिस्टेंस ओवरहैंग। तो हम लोग इनको ऑफ़ कर देते हैं, इसको भी ऑफ़ कर देते हैं। और ये हमारी थी जो थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हमारी पैरेलल डिमेंशन है, तो इसके लिए हम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, हम लोग इसको सिलेक्ट किया, हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने इसको 45 पर रोटेट कर दिया। ये हमने इसको 45 पर रोटेट कर दिया। और दोबारा से हम लोग एक और रेक्टेंगल जो है उसको भी जो है यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये एक और रेक्टेंगल जो है ये क्रिएट कर ली। तो हम लोग दोबारा से अब अपनी कमांड पर आते हैं। पैरेलल कमांड जो है ये बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिमेंशन है ये शो हो जाए, तो उसके लिए हम ये इस कमांड को शो करते हैं। तो लेट्स गो, हम लोग देखते हैं कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शो कराई, तो ये जो है ये हमारी डिमेंशन जो है ये शो करवा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना जो है वो, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर कवर करता जाऊँ कि यहाँ पर आप लोग ये जो इसके एंड स्टाइल्स हैं ये भी आप लोग लगा सकते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ से चेंज हो रहे होंगे। अगर मैं ये करता हूँ तो ये देखें, ये आप लोग इसके स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग ये भी लगा सकते हैं, आप लोग खाली लाइन भी रख सकते हैं, आप लोग जो है ये इस तरह का एरो वगैरह भी लगा सकते हैं। यानी कि ये तमाम इसकी जो है ये सेटिंग है। तो पैरेलल सेटिंग जो है ये डिमेंशन जो है ये बेसिकली इस पॉइंट से इस तरह के पॉइंट्स जो है ना, इनको इनकी पैमाइश जो है वो करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो गाइस, जैसा कि हमने आज के लेक्चर में डिमेंशन का जो बेसिक था वो हमने सीखा, और हमने लाइन टूल की जो कुछ कमांड्स थी उनको सीखा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जिन लोगों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हमारा और आपका साथ हमेशा बना रहे। तो अस्सलामु अलैकुम।